मित्रों, एक भावात्मक कहानी का प्रसंग सुनाते हैं। एक गंगादास और उसकी बेटी की कहानी। बहुत भाविक और मार्मिक कहानी है और हमारे समाज के परिवर्तन होने वाली संस्कृति से जुड़ी हुई भी, और जिंदगी की सबसे अमूल्य धरोहर है भाव। जहां संवेदना सही दिशा में तो आप श्रेष्ठ हो, और जहां संवेदना विकृति की ओर चली गई है मतलब वो नरक है। जहां संवेदनाएं अनावश्यक जुड़ गई है तो वो भी आपके विकृति का कारण बनेगी। शायद आप रोते रहोगे और जिनके लिए रो रहे हो तुम्हारी परवाह करेंगे नहीं। तो संवेदनाएं अनावश्यक भी नहीं होनी चाहिए, आवश्यक से बचने नहीं चाहिए। आवश्यक लोगों के प्रति संवेदना नहीं रखोगे तो अपने लोगों को ही खो दोगे। जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए संवेदना नहीं रखे और बेटे को खो बैठे, और बाप बेटे के लिए बाप के लिए संवेदना नहीं रखे तो परिवार का जो आपका योगात्मक विकास होना चाहिए वो नहीं होता है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि बाप ने वो भी अपने बेटे के लिए कमाते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना प्रेम करते हैं कि बच्चे को कोई रिस्क उठाकर कोई बड़ा काम या कोई चीज़ों का आधार बनाकर उसका व्यक्तित्व नहीं बनाते हैं, तो बच्चे बाप से कमज़ोर हो जाते हैं और उनका व्यक्तित्व बनता नहीं है। तो बाप के अंदर भी संवेदना इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना प्रेम नहीं करे बच्चों से कि बच्चे का व्यक्तित्व ही नहीं बने और उल्टा बच्चा उन पर आश्रित हो जाए। आगे तो उचित भाव ही जीवन का सृजन है। सबसे पहले जिंदगी में भावों की कदर करना सीखे और भावों से निर्मित होने वाले संसार की सही रचना करना सीखे। जब तक भावों की रचना करना नहीं आता है तो सुंदर तस्वीर कभी बन ही नहीं सकती है। तो ऐसे ही एक पिता के बेटी और बेटी के पिता के प्रति भावों की सुंदर संरचना किस प्रकार जीवन को आनंद देती है, भाव विभोर कर देती है और एक आत्मिक हृदय के भावों से झकझोर कर आपको सोचने के लिए मजबूर कर देती है। एक गंगादास नाम का एक व्यक्ति था जो माली का काम करता था, और एक स्कूल थी नाम की प्रतिष्ठित स्कूल, इंग्लिश मीडियम। वहां पर वो माली का काम करता था, बगीचे की देखभाल करना। अच्छा खासा रोल था, स्कूल का बढ़िया नाम था। उसकी एक बेटी भी थी। अब उस माली तो ईमानदार था, अपना काम करता था और बहुत आत्मिक भावों का व्यक्ति था। तो उसके कानों में एक आवाज आई कि गंगादास, प्रधानाचार्य मैडम है वो आपको बुला रही है। गंगादास अवाक रह गया कि मैडम ने मुझे बुलाया है। तो उसके मन में अनेक भाव आने लगे। मैंने कोई ऐसा बुरा तो नहीं कर दिया, मैडम मुझे डांटेगी, क्या हुआ, मैंने काम तो सही तो कर रहा हूँ, तो मुझे क्या कहेंगी। अनेक विचारों के साथ डरता हुआ मैडम के कमरे तक पहुँचा। मैडम ने गंगादास को कहा कि थोड़े रूड्स आवाज़ में, क्योंकि मैडम सख्त थे, थोड़े भावुक तो थे लेकिन सख्त भी थे, क्योंकि जो क्रिएशन करता है वो सख्त होता है। बिना शक्ति के अभी कोई किसी का क्रिएशन कर ही नहीं सकता है। अब वो गंगादास से कहा मैडम नमस्ते, और हाथ जोड़ के खड़ा रहा। तो उन्होंने कहा गंगादास मैं तुझे कुछ कहना चाह रही हूँ। तो गंगादास तो बेचारा डरा हुआ था, मैडम मेरे से क्या गलती हो गई, मैंने तो काम बराबर किया और मुझे ऐसा कुछ मत कहो, मैं जो कहोगे करने को तैयार हूँ, बदल दूंगा, और मुझसे कुछ गलती है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। मैडम ने कहा आप कागज़ पढ़ा था, ये पढ़ो आप। तो उन्होंने कहा मालिक मैडम मुझे तो पढ़ना आता नहीं है कुछ, मैं तो कैसे पढ़ूंगा ये। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पढ़ के सुना दूंगी। तो उन्होंने एक मैडम को और को बुलाया और कहा कि गंगादास को पढ़ के सुनाइएगा ये। तो गंगादास ने कहा कि मुझे नौकरी से निकालने का है कि क्या लिया है क्या नहीं, मेरी क्या मुसीबत आएगी जीवन की, वो समझ नहीं पा रहा था। बड़ा सा भोला और सीधा आदमी था बेचारा, बहुत भावुक। मैडम ने कहा कि भैया हमारे कल मातृ दिवस मनाना है। गंगादास ने कहा मैडम मुझे पता है, मुझे बाबूजी कह रहे थे कि कल कोई यहाँ कार्यक्रम होने वाला है और मैं इसके लिए रस्ता माली के था तो सफाई कर रहा था और मैं वही काम कर रहा हूँ कि कल मातृ पूजन दिवस है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया तो उसने लिखा हुआ था कि आज मातृ पूजन दिवस का दिवस है, और उन्होंने एक निबंध लिखवाया था माँ की ममता पर या माँ के ऊपर। तो उसमें पायल नाम की जो लड़की थी उसने वर्णन किया था कि मेरा जब जन्म हुआ तो कुछ ही क्षणों के बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई।
मैंने माँ को कभी देखा नहीं, लेकिन मेरे पिता ने मुझे बहुत पाला पोसा और बहुत बड़ा किया। मेरे लिए मेरे पिता ही मेरे माँ है, और माँ के ऊपर लिखना है, मुझे पता है मैं पिता के बारे में लिख रही हूँ, मुझे नंबर 0 मिलेगा, लेकिन जो मेरे लिए माँ है मैं उसी के बारे में लिखूंगा। और मेरे लिए मेरी माँ मेरे पिता ही है। मेरी माँ को तो मैंने देखा ही नहीं है, मैं क्या कहूँगी। तो जब भी भाव और ममता की बात आती है तो मुझे अच्छा याद है, जब मैं बड़ी हुई तो मुझे कहा गया था कि भाई तुम्हारी माँ बचपन में ही जन्म लेते ही मर गई, और उसके बाद मैं बेटी होने के कारण मेरे दादा दादी और बुआ जो परिवार के लोग थे उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया था। तो मेरे पिता एक ही थे जिसने मुझे गोद में उठाया था, उसके अलावा मेरे पास मुझे कहा गया था कि किसी ने उठाया नहीं। और मेरे पिता को भी उनके पिताजी ने उन्होंने कहा कि तू शादी दूसरी कर ले, क्योंकि बेटा चाहिए वंश चलाने के लिए, लेकिन मेरे पिताजी ने इसको स्वीकार नहीं किया। तो मेरे दादाजी ने उनको घर से निकाल दिया कि जब तू वंश नहीं चला सकता है तो तेरी ज़रूरत नहीं है मेरे यहाँ। तो मेरे पिताजी ने झुके नहीं और मुझे गोद में लेकर घर से निकल गए। तो अनेक जगह भटकने के बाद वो इस स्कूल में आकर माली का काम कर रहे हैं, और तब से वो यही है। मेरे लिए मेरे पिता जो हैं वो वही मेरी माँ है। बचपन से उन्होंने मुझे पाला पोसा है। ममता की और करुणा की बात करूं तो उनके जैसा प्रेम मुझे आज तक किसी ने दिया नहीं। जिम्मेदारी की बात करूं तो उन्होंने अपना घर छोड़कर मेरे प्रति जो जिम्मेदारी निभाई है, अपने माँ बाप को भी छोड़कर, तो उनके जैसा करुणामय और दायित्वधारी मुझे कोई इंसान दूसरा दिखाई नहीं देता है। और वो पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन सामाजिक बदलाव की बात करें और कहते हैं कि लड़के लड़की में भेद नहीं करना चाहिए, तो मैं देखता हूँ कि मेरे पिता जैसा अपनाने वाला, कि अपना परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, लेकिन एक बेटी को मरने नहीं दिया और अपनी बेटी को लेकर घर से निकल गए, तो उनके मन में लड़के लड़की का कोई भेद नहीं है। तो उनके जैसा सशक्त कोई आदमी मुझे दुनिया में दिखाई नहीं देता है। और संस्कार पाल पोष कर ममता के साथ जो पाला जाता है, तो मेरे अंदर जितनी करुणा और ममता मेरे पिता मुझे दिखाई देती है, जो मुझ में है, उससे ज़्यादा मुझे किसी और में मुझे दिखाई नहीं देती है। तो मैं नहीं देखता हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से कहीं कोई कमी है। उनका जो परिवेश है वही मेरी ताकत है, और वहीं से मैं उनसे जीवन को जोड़ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ। मैं टिफिन लूँ, पढ़ाऊँ, कोई कर्म करूँ, और इस विद्यालय में सिर्फ मेरे पढ़ने के लिए वो काम कर रहे हैं। पूरी ज़िंदगी मेरे लिए उन्होंने समर्पित कर दी है। तो मैं ऐसे पिता की तहे दिल से ऋणी हूँ सारी ज़िंदगी। मुझे आप नंबर दें या दें, मुझसे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी माँ भी वही है, मेरे पिता भी वही है, मेरे भगवान भी वही है, और मेरी ज़िंदगी वही है। जैसे जैसे बोल रहे थे, गंगादास वहाँ खड़ा हुआ था, अनेक प्रश्न गंगादास के दिमाग में भी आ रहे थे, जो बचपन से उसके साथ जो गुजरा, एक एक दृश्य उसके सामने आ रहा था। फिर आगे का लेटर में पढ़ा तो उसका गला रुंधता जा रहा था। उसने लिखा था, यहाँ तक कि भी मैं मेरे पिता को जब तक उचित सम्मान नहीं दिला पाऊंगी, मेरे पिता का सिर जब तक फक्र से ऊंचा न हो, मैं तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। पिता ने पूरी जिंदगी मेरे लिए दी है, तो मैं उनकी जिंदगी वो सपना दिखा कब पाऊं जो उनने अरमानों से मुझे पाला है, या शायद वो नहीं सोचते होंगे। एक न एक दिन मैं उन सपनों को साकार करने के लिए मेरे पिता के लिए शक्ति बनकर जीऊंगी। और यही मेरे मातृ दिवस के दिन मेरे पिता और भी माँ के लिए एक मेरा बेटी का संकल्प होगा, और यही वास्तविक जीवन में परिवर्तित होगा। गंगादास रो रहा था अपने, और दौड़कर जो कागज का पन्ना था उसको अपनी छाती से लगा दिया और रोता रहा कि धन्य हो कि मुझे एक ऐसा भावुक मेरी बेटी मुझे मिली है। प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि गंगादास, कल का कार्यक्रम है और हम चाह रहे हैं कि तू उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करे। कल वीआईपी गेस्ट तुम ही होंगे, और इस निबंध में भी उसको 10 में 10 दिए हमने, क्योंकि माँ पर निबंध था। तो माँ जो रोल निभाती है
उस रोल को निभाने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, तो हम तुझे वही पुरस्कार देंगे जो एक हमें उचित रूप से तेरे को देना चाहिए। तो कल तुम वीआईपी गेस्ट होंगे, हमारे अतिथि मुख्य। हमारा निमंत्रण तुम स्वीकार करोगे। गंगादास तो कुछ बोल नहीं पाया और मैडम के पैर छूकर रोता रोता चला गया। अगले दिन कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम के गंगादास को अध्यक्ष बनाया गया। सबके सामने बेटी का भाषण हुआ, उसने अपने पत्र को पूरा पढ़कर सुनाया। सब पत्रों में, इसके पत्र के आगे किसी बच्चे के अंदर कोई ऐसे भाव ही नहीं थे। किसी बच्चे ने लिखा मेरी माँ मुझे रोटियां बना के देती है, पराठा बना के देती है। किसी बच्चे ने लिखा कि मैं कपड़ा मांगू तो मेरी मम्मी 4 टी-शर्ट ला के देती है, मेरी प्यारी मम्मी। तो किसी ने कुछ और लिखा, लेकिन भाव और संवेदना कहने के लिए किसी के पास कुछ था ही नहीं और न वो कुछ कह पा रहे थे। इसलिए जीवन के अंदर जो निर्माण करना चाहिए, हमें प्रेम और भाव जो मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते हैं। और प्रेम और भावों से कभी कोई जीवन बड़ा, इससे बड़ा होता ही नहीं है। टुकुर टुकुर अपनी बेटी को देखता जा रहा था गंगादास, और बेटी जैसे भाषण खत्म हुआ अपने पिता को गले मिलकर रोती रही। बाप उसको देखकर रोता रहा। तालियों की गड़गड़ाहट पूरी चल रही थी और भावात्मक जो संबंध थे उसका रूपांतरण कहानी के अंत में वो लड़की बाद में अपने पिता के लिए जीवन में उसी स्कूल में प्रिंसिपल बन जाती है। मालिक जो था बहुत ही दयालु और धनवान व्यक्ति था, वो पूरी स्कूल गंगादास के नाम कर देते हैं। स्कूल का नाम बदल दिया जाता है और गंगादास जो माली था उसके नाम से स्कूल की स्थापना कर दी जाती है। और मालिक अपनी उस बेटी के उच्च भावों के कारण उसको वहीं का प्रिंसिपल बना देते हैं और विद्यालय जो था रूपांतरित होकर अनेक अनाथ बालिकाओं के लिए पढ़ाने का काम करना शुरू करते हैं और मूल्यपरक शिक्षा देकर एक समाज को नई दिशा देनी शुरू कर देते हैं। तो भाव जब उचित दिशा में होते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए भावों की दुनिया के आगे कुछ होता नहीं है। सबसे पहले हम अपनी संवेदनाओं और आपके प्रति किए जा रहे लोगों के भावों को समझें कि आपके लिए कुछ लोग हैं जो दिन रात कुछ भावों के साथ आपके जीवन को बनाने के लिए लगे हुए हैं। कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहा है, चाहे वो गुरु के रूप में हो, चाहे कोई माँ के रूप में हो, कोई पिता के रूप में हो, या जो ईश्वर आपको सब कुछ देकर चुप बैठा है, कितने बड़े अरमान पाल कर बैठा हुआ है और तुम्हारे भरोसे इस दुनिया को छोड़कर वो चुप है कि मैंने इतने सारे बच्चे पैदा किए, इस धरती को संभाल लेंगे, इस मानव सभ्यता को नई दिशा देंगे। ईश्वर बहुत कुछ सोच कर हमारे लिए बैठा है, तभी तो हमको इतनी सारी अक्ल और इतनी सारी बुद्धि दी है। तो भावों का सम्मान करें और अपने सृजन का मूल आधार वहीं से तय करना शुरू करें। धन्यवाद।